जुलाई वीक आईएएस करंट अफेयर फॉर यूपी पीसी एग्जाम 2025 हाल ही में संपन्न पहले क्वाड समुद्री पर्यवेक्षण मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विलिंगटन घोषणा के तहत संचालित इस मिशन में महिला अधिकारी सहित प्रत्येक देश के 2 अधिकारी शामिल होंगे। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में संयुक्त तत्परता, जागरूकता और चरणबद्ध संचालकता बढ़ाना है। इसका आंसर डी, 1 और 2 दोनों सही है। 2 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल यात्रियों को डिजिटल सुविधाएं एक ही जगह पर उपलब्ध कराने के लिए रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। रेल मंत्रालय ने वर्ष 1996 में एक सोसाइटी के रूप में रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र की स्थापना की थी। इसका आंसर डी यानी केवल एक सही है। स्टेल्थ फ्रिगेट उदयगिरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे मंझगांव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में निर्मित किया गया है। यह अपनी पूर्ववर्ती आईएनएस उदयगिरी का आधुनिक अवतार है जो भाप से चलने वाला जहाज था। इसका आंसर ए है, जो वही सही है। हाल ही में खोजे गए CRIP ब्लड ग्रुप में IB का क्या अर्थ है? बी है यानी कि इंडिया बैंगलोर। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार है। इनकी स्मृति में हर साल भारत में 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है। ये एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे एवं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे थे। बी दोनों ही सही है। 1 जुलाई नेशनल डॉक्टर्स डे। हर वर्ष 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस मनाया जाता है क्योंकि 1 जुलाई भारतीय अकाउंटेंट संस्थान की स्थापना हुई थी। इसका आंसर सी है यानी कि 1949। यहाँ पर 1949 1 जुलाई 1949 को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस होता है। अगला हाल ही में किस देश के संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री पैतोंग छिनवात्रा को सीमा विवाद पर हुई बातचीत लीक होने के मामले में निलंबित कर दिया था? तो सी, थाईलैंड। जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी। यह नीति किस वर्ष खेल नीति की जगह लेगी? तो ए, 2001 की। हाल ही में पंजाब के 6 वर्ष के तेगवीर सिंह एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए बन गए थे। क्या किस महाद्वीप के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो भी यूरोप। निम्नलिखित अंकों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए। हर वर्ष 1 जुलाई को भारत में वस्तु एवं सेवा कर दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर सी है, केवल 2। जो 2 है, हर वर्ष 1 जुलाई को भारत वस्तु सेवा कर GST मनाया जाता है। खैर SBI ने 70 वर्ष पूरे किए हैं। अगला हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चीन में यूनिकॉर्न की संख्या में विश्व में सर्वाधिक है। भारत 64 यूनिकॉर्न के साथ दूसरे स्थान पर है। इसका आंसर है बी, ना तो 1 ना ही 2 का। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 इस बार दुनिया भर में ऐसे डिजिटल स्टार्टअप की कुल संख्या 1523 तक पहुंच गई, जिसका मूल्यांकन $1 बिलियन से अधिक है। जिन्हें यूनिकॉर्न कहा जाता है। इन कंपनियों का संयुक्त मूल्य 5.6 मिलियन ट्रिलियन डॉलर है। 2019 से अब तक यूनिकॉर्न स्टार्टअप वाले देशों की संख्या में 120% की वृद्धि हुई है। अब ये आंकड़ा 52 देशों तक पहुंच चुका है। इसी तरह यूनिकॉर्न अब 360 शहरों में फैले हुए हैं, जो भौगोलिक विविधता में साल दर साल 160% की वृद्धि को दर्शाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका 758 यूनिकॉर्न के साथ दुनिया में सबसे आगे, जो वैश्विक कुल का लगभग आधा है। सैन फ्रांसिस्को 1999 यूनिकॉर्न के विश्व की यूनिकॉर्न राजधानी बना है। इसके बाद न्यूयॉर्क 142 यूनिकॉर्न है। चीन दूसरे स्थान पर, जिसके पास 344 यूनिकॉर्न है। भारत 64 यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पर। प्रमुख शहर बेंगलुरु, मुंबई और गुरुग्राम। 2025 में यूनिकॉर्न की संख्या के आधार पर शीर्ष 5 कुल यूनिकॉर्न प्रमुख शहर वैश्विक शहर रैंक के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका 758, सैन फ्रांसिस्को 1, न्यूयॉर्क 2, बोस्टन 10, ऑस्टिन 14, 343, बीजिंग 3, शंघाई शेनझेन 6, ग्वांगझू 11, भारत 64, बेंगलुरु 7, मुंबई 22, गुरुग्राम 27, यूनाइटेड किंगडम 61, लंदन 5, जर्मनी 36, बर्लिन 13। ग्रह मीथेन शहर के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए।
यह उपग्रह मीथेन उत्सर्जन की निगरानी करने और उत्सर्जन कम करने के वैश्विक प्रयास का हिस्सा था। इसे जेफ बेजोस के वित्त पोषण से अमेरिका के पर्यावरण रक्षा कोष द्वारा विकसित किया गया था। इसका आंसर है डी, दोनों ही सही है। जुलाई 2025 में पहला आसियान भारत क्रूज संवाद कहाँ आयोजित किया गया था? तो चेन्नई। निम्न अभिकथन और कारण। लद्दाख में 27 से 28 जून 25 को पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल आयोजित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य लद्दाख को खगोल पर्यटन के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करना था। इसका आंसर है सी। ए तथा आर दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण आर है। जुलाई 2025 किस राज्य में भारत का पहला पूर्णतः लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा श्री नानक देवास स्थापित किया गया? तो ये है पंजाब। ये जुलाई 2025 में अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा क्या उपहार दिया था? तो डी, बिदरी कलाकृति से सजाए गए फूलदान। हाल ही में चर्चा में रहा सक्षम 3000 क्या है? तो एक उच्च क्षमता वाला स्विच सह राउटर। डी, सूची मिलान करना है। इसमें ए है A3 और B1, C2 और D4। दक्षिण कोरिया के नवनियुक्त प्रधानमंत्री तो किम मिन सोक, थाईलैंड के नवनियुक्त कार्यवाहक प्रधानमंत्री पुंथम वेचायाचाई, सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर साइमंस, यूक्रेन के नवनियुक्त प्रधानमंत्री जूलिया स्विरिडेंको। हर साल प्रधानमंत्री और दूसरे देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति और को लेकर क्वेश्चन जरूर आता है यूपीएससी में। जुलाई 2025 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम क्या है? तो इसका आंसर डी, सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान। भारत ने जुलाई 2025 में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन में से अपने पहले अश्वरूप कंपार्टमेंट के लिए मान्यता प्राप्त किया सुविधा कहाँ स्थापित की गई है? तो सी, रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प्स केंद्र और कॉलेज मेरठ। निम्नलिखित में कौन रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक बनने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? तो सोनाली मिश्रा। बी, निम्नलिखित में से कौन सा देश कौन सा देश का पहला राज्य है जिसने नियमित राज्य सरकार के कर्मचारियों को औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू की है? तो डी, सिक्किम। विश्व बैंक की 2025 की पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार भारत की गिनी सूचकांक कितना है? तो 25.5। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हाल ही में कोयला मंत्रालय ने रिक्लेम नामक एक नया सामुदायिक सहभागिता और विकास ढांचा शुरू किया था। रिक्लेम पहल खदान बंद होने के बाद के चरणों में न्याय संगत और सतत खदान बंदी को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई है। इसका आंसर है डी, 1 और 2 दोनों। जुलाई 2025 में अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस शहर की की टू द सिटी भेंट की गई थी? तो यूनस आयर्स। फिर से मिलान सूची। तो इसका सी है A4, B2, C1 और D3। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई तो आनंद। इनोवेटिव फिजिशियन फोरम के 7वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया विरुधुनगर। पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई नई दिल्ली। एबीसी प्रो बास्केटबॉल लीग के सीजन 4 का उद्घाटन किया गया तो पुणे में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया जिसमें जिसने 6 लोग जांच परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में एकीकृत किया? तो पुडुचेरी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? डी, सॉरी, पूर्व ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चीन में आयोजित किया गया था। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस में आयोजित किया गया। तो डी, ना तो 1 ना तो 2। एक्सप्लेनेशन 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन मुख्यमंत्री इकोनॉमिक मोदी रियो डी जेनेरियो के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट पहुंचे जहां उनका ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा ने गर्मजोशी से स्वागत किया। वे यहाँ 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए हैं। इस बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग सशक्त बनाना है। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन
अक्टूबर 2024 में रूस के कजान शहर में हुआ था। इसमें पीएम मोदी ने वैश्विक चुनौती जैसे युद्ध, जलवायु संकट, साइबर खतरे पर चिंता जताई थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य विचार। वर्तमान में इसे बहुराष्ट्रीय बैंक के सदस्यों की संख्या 11 है। इसकी स्थापना ब्रिक्स के मूल सदस्यों देशों ने वर्ष 2015 में की थी। ये दोनों सही है। हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पिनोंग इंडिया राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया? उसी CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, दिल्ली। 31 विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कजाकिस्तान। जुलाई जुलाई 2025 में अमेरिका उद्यमी एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किस नई राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा की थी? तो ये अमेरिका पार्टी। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष किस द ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 990 के स्तर की तुलना 90% तक घटाने का लक्ष्य रखा है? तो बीच 2040। जुलाई 25 में किस देश के प्रमुख बैंक मशरिक को गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला था? तो सी यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। अपने अर्जेंटीना यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति विक्टोरिया विला रुयल को उपहार के रूप में किस राज्य की प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग भेंट की? तो ये है डी, बिहार। वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2025 के अनुसार भारत वर्ष 2024 में बायोफ्यूल जैव ईंधन उपयोग वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर रहा? तो डी, चौथे। निम्नलिखित में से कौन हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेत्री बनी है? तो बी, दीपिका पादुकोण। पूर्वोत्तर क्षेत्र में DSTG सूचकांक रिपोर्ट द्वारा 23-24 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य विचार कीजिए। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी यह रिपोर्ट इसका 5वां संस्करण था। इसमें 8 पूर्वोत्तर राज्यों के 121 जिलों में मिजोरम के हथियार जिले को शीर्ष जिले का दर्जा दिया गया है। इसका आंसर है ए, केवल 2। जुलाई 2025 में किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके देश की राजकीय यात्रा के दौरान अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्जन क्रॉस से सम्मानित किया गया था? तो सी, ब्राजील। अगला 40। जुलाई 2025 में भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ चेन्नई तट के पास बंगाल की खाड़ी में संयुक्त समुद्री अभ्यास जामाता आयोजित किया? तो डी, जापान। जुलाई 2025 में स्विस मेडिक द्वारा किस मलेरिया उपचार का नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए दुनिया के पहले उपचार के रूप में स्वीकृति मिली है? तो बी, कॉटन बेबी। में तत्व पर विचार कीजिए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उत्तर प्रदेश के मोदी नगर में अस्मिता लीग के 2025 सीजन का उद्घाटन किया था। वर्ष 2021 में शुरू की गई अस्मिता लीग का उद्देश्य खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। तो इसका ये दोनों ही सही है। जुलाई 2025 में किस मंत्रालय ने वेव एक्स स्टार्टअप एक्सीलरेटेड प्लेटफॉर्म के तहत कला सेतु भारत के लिए रियल टाइम लैंग्वेज चैलेंज शुरू किया था? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अफ्रीकी देश नामीबिया ने अपने नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया। नामीबिया यूपीआई तकनीक अपनाने के लिए लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला विश्व का पहला देश बना है। तो एक और दो दोनों। INS विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह भारतीय नौसेना के लिए बनाया जा रहा है जो ड्राइविंग सपोर्ट वेसल्स में पहला है। या 300 मीटर की गहराई तक गहरे समुद्र में गोताखोरी करने में सक्षम है। तो उसका आंसर डी, एक और दो दोनों सही है। हाल ही में चर्चा में रही इरेसर ERASR क्या है? तो पूर्णतया पूर्णतया रूप से विकसित पनडुब्बी रोधी। अरे हम्म,
50 से 50 रुपए।